बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो सबको बहुत पसंद आएगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे इस तरह की रेसिपी बना के ना फ्रिज में रख दें और बस आते जाते खाएं। और बच्चों को लंच बॉक्स में दें, शाम में दें। शाम में क्या, बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, शाम तक बचेगी नहीं। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, यकीन करें। तो मैंने बनाती हूँ तो बस छोड़ता ही नहीं है कोई भी। तो जिसके लिए मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है कम लेना है ज़्यादा लेना है। मैंने फ़िलहाल अभी 4 लिए हैं, हो सकता है मैं इसमें से 2 या 3 इस्तेमाल करूं, लेकिन आपको दिखा दूं कि ब्रेड स्लाइसेस मैंने लिए हैं। आपके घर में सुबह के टाइम नाश्ते में ब्रेड स्लाइसेस होते हैं, आपको कोई मसला नहीं है कि जो है ना ये मुश्किल रेसिपी है। और इसके अलावा हमने ये जो ना सांचे इसके बिस्किट्स के होते हैं, तो कुकीज़ के जो भी आपको शेप्स पसंद हो ना तो आपने वो ले लेना है। और नहीं भी अगर आपके पास इस तरह की शेप्स है तो इस तरह के भी जो है वो शेप अगर आपके पास है तो वो सही है। या फिर गिलास से आपने ज़ोर से लगा के ना गिलास से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप, अब मैंने ये बोला तो ये ख़रीदें, ख़र्चा ना करें, कम पैसों में ना ज़बरदस्त रेसिपी बनाएं। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोल कर लेते हैं। अखा बन गई नहीं। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो स्टार्च का कर लेते हैं। है ना थोड़ी मुलायम यानी चुभद ठीक है, ये हमारा स्टार बन गया। ये देखिए तमाम शेप्स में आपको बता देती हूँ, बाकी मैं आपको करके मिलूँगी। बाकी ये ज़ाया नहीं कीजिएगा, ये आपके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। ठीक है, एक ये शेप बन गई। 1 मिनट। ये देखें, इस तरह की शेप्स आपने बना लेनी है। अब मैं मिलती हूँ तमाम शेप्स को बनाने के बाद। इसको फ्राई कर लेते हैं। घी मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था, जब गर्म हो जाए तो तब इसमें ये आपने शेप्स कटी हुई डाल देनी है। और ये चीज़ें ऑयल में अच्छी नहीं लगेंगी, आपने घी में ही, जैसे हम बनाते हैं ना वो कि ये शाही टुकड़े, तो उनको भी जब फ्राई करते हैं तो घी में ज़्यादा अच्छा खस्ता से फ्राई होते हैं। जैसे ही ब्राउन हो जाए इनको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। कुकिंग चॉकलेट आपने ले लेनी है, डार्क चॉकलेट, और आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कट कर लेना है। अभी हम इसको मेल्ट करेंगे। और मैंने ली है 125 ग्राम। पतीली में पानी बॉयल करने के लिए मैंने रखा हुआ है, और डबल बॉयलर के साथ इसको चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसमें उबला हुआ पानी डाल देंगे। चॉकलेट मेल्ट हो गई है, अब इसको उतार लेते हैं। इसमें 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ अखरोट डाल दें। अगर अखरोट नहीं है तो मूंगफली डाल दें, और अगर मूंगफली भी नहीं है तो कुछ भी मत डालें। तो इसी तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमने तैयार करके रखा हुआ था, इसको हम इसमें डिप करते हैं। बटर पेपर रख लें किसी प्लेट में, और उसके ऊपर आपने ये चॉकलेट में डिप कर करके रखते जाना है। कौन सी शेप रहेगी उसमें? तीनों हुई? हार्ट रहेगी। हाँ, हार्ट रहेगी। इनको सारी शेप्स जो है ना करके बता दो, फिर मैं तमाम को इसमें डिप करके ना फिर मैं मिलती हूँ। इनको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, फिर मैं मिलती हूँ। फ्रीज़र से निकाल कर हम लेकर आ गए हैं। अब इसको हमने इस तरह निकालना है
और अगर शेप थोड़ी बहुत ख़राब है, वैसे ख़राब क्या ये अखरोट वगैरह होगा, ठीक है। तो इसको हम दूसरी प्लेट में रखते जाते हैं। इस तरह करके ਹੁਣ मैं पंजाबी दसदा कि मैं ना 4 ब्रेड स्लाइसिस लेसन तो उन्होंने ना मैं तल लिया सी घ्यो दे विच कट के शेप दे के। अगर तुहाडे कोल शेप नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि तुहाडे कोल इहो जिही शेपां होण, गोल गोल भी कट सकते हो, ठीक है। तो उहदे विच फिर मैं चॉकलेट मेल्ट कर ली सी। चॉकलेट मेल्ट करके तो मैं उहदे च अखरोट पाता सी ते वो फिर डिप करके तो मैं थोड़ी देर फ्रीज़र च रखिया। उन्होंने तुसीं खाओ तो तैयार करके मैं दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दाजू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़। तोड़ के भी दस देनी अगर तुसीं कहंदे हो तो ऐ तोड़ देनी है स्टार वाला। ऐ देखो बिस्किट की आवाज़ सुन रहे हो।